इस वीडियो में हम बात करेंगे परमालिंक के बारे में। अगर आप एक ब्लॉगर हैं और आपने भी अपना एक हिंदी ब्लॉग बनाया है तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि हिंदी ब्लॉग के लिए आपको परमालिंक किस तरह से बनाना चाहिए। देखिए, परमालिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ब्लॉग जब हम अपना एक ब्लॉग बनाते हैं तो ब्लॉग में हम हर चीज चेंज कर सकते हैं सिवाय परमालिंक के। तो परमालिंक एक बार जो बन जाती है आप उसे दोबारा चेंज नहीं कर सकते, तो आपको हमेशा अपने ब्लॉग आर्टिकल की परमालिंक पे ध्यान देना होता है। परमालिंक क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। मैं खुद एक हिंदी ब्लॉगर हूँ, ये मेरा हिंदी ब्लॉग है जिसपे मैंने एक आर्टिकल लिखा है। अब जब भी आप एक वर्डप्रेस पे ब्लॉग बनाते हैं तो आप एसईओ के लिए किसी ना किसी प्लगइन का यूज करते हैं, जैसे कि योस्ट या फिर रैंकमेथ। तो मैं यहाँ पे रैंकमेथ का यूज करती हूँ। तो जैसे कि आप जब अपना ऐसा एक आर्टिकल लिखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ रैंकमेथ के, अगर आप रैंकमेथ एसईओ प्लगइन यूज करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा। यहाँ जब एडिट स्पिनिट में जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है एक ऑप्शन परमालिंक का, और यहाँ पर लिखना होता है आपको अपना परमालिंक। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि परमालिंक कैसे बनाते हैं। देखिए, हिंदी ब्लॉग में क्या है कि बहुत अलग अलग वर्ड से सर्चेस किए जाते हैं। जैसे कि ये एक आर्टिकल है, फेसबुक से पैसे कैसे कमाएं, तो यहाँ पर हम इंग्लिश में भी फेसबुक लिखते हैं और हिंदी में भी फेसबुक लिखते हैं। तो अब आर्टिकल में फेसबुक इंग्लिश में लिखे या इंग्लिश मतलब हिंदी में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन परमालिंक में आपको क्या करना है, आप परमालिंक में ये जो इंग्लिश वर्ड है फेसबुक से पैसे कैसे कमाएं, इन वर्ड्स को कॉपी करिए। ये जो आपका मेन फोकस कीवर्ड है इसे एडिट स्पिनिट पे जाइए और यहाँ पर इसे पेस्ट कर दीजिए। आपको जो आपका जो परमालिंक होता है वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है। इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको से लिखना है तो आप इस तरह से से ना लिख के एस ई से लिखेंगे। अगर आपको पैसे लिखना है तो आप इस तरह से PASE पैसे लिखेंगे। अगर आपको कैसे लिखना है तो आप इस तरह से कैसे लिखेंगे। मतलब कि जो परमालिंक स्ट्रक्चर होता है वो हमेशा आपके इंग्लिश वर्ड में होना चाहिए। और मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप अच्छी रैंकिंग चाहते हैं तो जो आपका फोकस कीवर्ड होता है वही बस आपका परमालिंक में होना चाहिए। इस आर्टिकल का जो फोकस कीवर्ड है वो है फेसबुक से पैसे कैसे कमाएं। इसीलिए इस कंप्लीट कीवर्ड को लेके मैंने यहाँ परमालिंक बनाया हुआ है। परमालिंक में आपको नंबर यूज नहीं करने होते, किसी भी हाइफन या किसी सिंबल का यूज नहीं करना होता। परमालिंक में आपको पूरे टाइटल को भी नहीं लिखना होता है। परमालिंक में सिर्फ और सिर्फ आपको अपने मेन फोकस कीवर्ड को लिखना होता है। जो भी आपका मेन फोकस कीवर्ड है बस उतना ही लिख के आप इसे परमालिंक बनाएं। तो यही एक सही तरीका है। अगर आप हिंदी ब्लॉगर हैं तो हिंदी ब्लॉग्स के लिए जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसी तरीके से आप अपनी परमालिंक बनाएं। बहुत ही कम लोग हिंदी टाइपिंग करते हैं। हमारा जो मोबाइल या फिर कंप्यूटर का जो कीपैड होता है वो इंग्लिश वर्ड में होता है, इसीलिए हम इंडियंस में जो गूगल्स पे सर्च होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। इंग्लिश लैंग्वेज जैसे कि हम व्हाट्सएप चैट करते हैं, मतलब पैसे को PASE पैसे लिखते हैं, तो इस तरह के वर्ड से ही सर्च किए जाते हैं। तो इसी तरह के वर्ड से आपको भी अपनी परमालिंक बनानी है और यही एक एसईओ फ्रेंडली परमालिंक होती है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदी ब्लॉग्स के लिए आपको परमालिंक किस तरीके से बनानी है। ब्लॉगिंग से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए या किसी भी डाउट के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो से मिल जाएगा। थैंक यू।